इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। वहीं यूपी सरकार से कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। 69,000 शिक्षकों का धरना खत्म हो गया था, लेकिन एकाएक फिर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय पे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे एकदम से प्रदर्शन करने क्यों पहुंचे। मैडम, आप लोग फिर से एक बार प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं, आज पहला दिन है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम यही कि हम यहाँ इसलिए आए हैं उम्मीद करके कि हमारा शेड्यूल जारी कर दिया जाए और हम लोग शांतिपूर्वक घर जाएं। लेकिन हम लोग को जब तक नहीं जारी करेंगे तब लोग घर नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। पूर्व में भी आपने कई दिनों तक धरना दिया था, लेकिन कहीं किसी ने भी सुध नहीं ली थी। आपने लगातार उप मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों के आवास पर भी प्रदर्शन किया था। सर, हम लोग ऐसा यहाँ कोई मंत्री अधिकारी नहीं है जिसका दरवाजा नहीं खटखटाए हैं, जिसके यहाँ नहीं गए हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुना तो हमारा कोर्ट सुना, डबल बेंच वहाँ से आदेश आया, तब सारे मुख्यमंत्री अधिकारी सभी लोग कहे हम स्वागत कर रहे हैं। तब कह रहे हैं, स्वागत करते हुए भी हीला हवाई कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं देना चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक ही है कि हम धरना देंगे, अनुरोध देंगे, और जब तक यहाँ से मतलब हटेंगे, जब शेड्यूल जारी हो जाएगा तभी हम हट पाएंगे यहाँ से। उसके हम कसम करके आए घर से निकल के कि हम जा रहे हैं तो हमको नियुक्ति पत्र लेके आना है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में तख्ती है, मुख्यमंत्री आदेश का पालन करो लेकर तख्ती बैठी हुई। सैकड़ों तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं धरने पे। इनका साफ तौर पर है, जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक हम प्रदर्शन पे इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और भी बहन है, उनसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया हाईकोर्ट के बाद, उसके बाद कई घंटे बैठक भी चली अधिकारियों के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वागत किया कि हम किसी के साथ उनके हक का हनन नहीं होने देंगे। फिर आज आप लोग धरने पे पहुंच गए। सर, ये मुख्यमंत्री पिछले 5 साल पहले भी इन्होंने मीटिंग किया था और आदेश दिया था जिससे 6800 की लिस्ट आई थी, लेकिन क्या हुआ? मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हुआ? नहीं हुआ ना। हम लोग पिछले 5 साल से सड़कों पे ही तो घसीटे जा रहे हैं। पहले हम लोग आते थे तो हम लोगों को विपक्ष का बता के हम लोगों को धक्के मार के भगा दिया जाता था प्रशासन द्वारा, सड़कों पे घसीटा जाता था, हमारी बहनों के कपड़े तक फाड़ गए। लेकिन अब तो लखनऊ डबल बेंच का आर्डर आया हमारे पक्ष में, उसका सब लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन स्वागत करने से काम नहीं चलेगा, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए ना। हमें हमारा अधिकार अभी नहीं मिला है। हम लोग यहाँ इस उम्मीद से आए हैं कि अब काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया है, आदेश दिया है, तो ये अधिकारी आदेश का पालन करें, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे। हम लोगों को विद्यालय में, हम लोग पिछले 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन आज तक हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो वही के वही हैं, हमारा तो हने नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए हमारे साथ केवल राजनीति की जा रही है। लोकसभा का चुनाव था, तब इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया। अब उपचुनाव है, तीनों ने कहा, बैठक कर लिया कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके हित के ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये कब? पिछला ये काउंसलिंग शेड्यूल 3 घंटे में जारी की जा सकती है और हमारी काउंसलिंग 4 दिन में करा के हमें विद्यालय में भेजा जा सकता है, लेकिन फिर लेट क्यों किया जा रहा है? माननीय हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि 3 महीने की बात करिए, 3 महीने के अंदर कहा है, तो 3 महीने के अंदर ये 3 दिन में भी करवा सकते हैं। अभी यही सवर्ण होते जो पिछले 6000 की लिस्ट आई थी, 2 दिन धरना किए, उनको विद्यालय में भेज दिया गया। हम लोग पिछले 6 साल से धरना दे रहे हैं, हमें पिछड़ा एजेंट बता दिया गया, विपक्ष का एजेंट बता दिया गया। अब तो हम पिछड़े एजेंट नहीं है ना विपक्ष के, अब तो हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश भी है। मुख्यमंत्री ने बैठक भी कर लिया, सभी नेता मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक ने स्वागत भी किया उस ऑर्डर का। तो हमें न्याय मिलना चाहिए, हम उसी उम्मीद से आए हैं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यही भूखे प्यासे, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, यही बैठे रहेंगे। एनडीए दल के सहयोगी दलों ने पूर्व में भी, मंत्री ने एक भाषण दिया था और कहा था कि आप लोग भी लाल टोपी लोग लगा के बैठे हुए हैं जो आपके प्रदर्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आपके इस प्रदर्शन में राजनीति कर रहे हैं। जी सर, यही कह रहे थे लोग जब हम लोग आते थे, लेकिन अब तो डबल बेंच का आदेश भी है, अब सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, हाईकोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, आरक्षण घोटाला हुआ है। तो अब तो हमें न्याय मिलना चाहिए ना। तो हम नहीं विपक्ष के एजेंट हैं, अब तो हम समाजवादी नहीं है या किसी भी पार्टी के नहीं है, हम तो अब केवल शिक्षक है ना,
जो हमें विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं। अब हमें न्याय मिलना चाहिए, इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक काउंसिल शेड्यूल यहाँ से लिखित रूप में जारी नहीं हो जाएगा। किसी कोरे आश्वासन पे हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब ये अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार इसी जगह प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाएगी। साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे भारी पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी प्रकार का माहौल न बिगड़े, और इनका प्रदर्शन भी एक तरफ से लगातार जारी है। हाथ में तख्ती लिए हुए मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हमको दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ स्वदेश न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।